अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज एनाटॉमी ऑफ हेड एंड नेक। तो हेड एंड नेक में हम पहले आउटलाइंस पढ़ते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे द बोन्स ऑफ हेड एंड नेक, मसल्स, नर्व सप्लाई और इसकी ब्लड सप्लाई। ये चार चीज़ हम इसकी में पढ़ेंगे। बोन्स में हम फिर क्या पढ़ेंगे, फेशियल बोन्स, क्रेनियल, ईयर के बोन और हाइड बोन जो कि नेक में प्रेजेंट है। नर्व सप्लाई में हमारे पास क्रेनियल नर्व्स हैं जिसमें तीन टाइप्स हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड नर्व्स। ब्लड सप्लाई में हमारे पास एक आर्टीरियल ब्लड सप्लाई है और दूसरा वेन्स ड्रेनेज। आज हम जो टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे वो है ब्लड सप्लाई टू द हेड। पहले हम इसकी बेस पढ़ेंगे कि हार्ट से किस तरह ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड होता है, तब जाके हम इसकी सप्लाई आगे पढ़ेंगे। हार्ट को हमने डिवाइड किया है 4 चैम्बर्स में। इसको हम कहते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट और इसको हम कहते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अपर जो दो पोर्शंस हैं इनको हम एट्रियम कहते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, और नीचे जो दो चैम्बर्स हैं इनको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपकी अपर बॉडी से सुपीरियर वीना केवा और लोअर बॉडी से इंफीरियर वीना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है और एट्रियम में ड्रेनेज करता है। एट्रियम से ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेट होता है और वापस आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसके थ्रू एओर्टा के थ्रू पे ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। एओर्टा को हमने डिवाइड किया है 3 पोर्शन में। ये जो पार्ट है जो ऊपर ब्लड लेके जा रहा है इसको हमने कहा है असेंडिंग एओर्टा। यहाँ से जो नीचे ब्रांच जा रहा है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग एओर्टा, और ये सप्लाई करता है लोअर बॉडी जिसमें आपका एब्डोमेन, थोरैसिक, ये सब फीमर, पेल्विस, ये सब की ब्लड सप्लाई आती है। इस पार्ट को हम कहते हैं आर्क ऑफ एओर्टा, जिससे हमारी कैरोटिड आर्टरी अराइज होती है जो कि मेन आर्टरी है जो ऊपर हेड को सप्लाई करती है। आर्क ऑफ एओर्टा को समझाने के लिए हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट और लेफ्ट में। राइट से हमारे पास एक आर्टरी ओरिजिनेट होती है जिसको हम कहते हैं ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ये फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एक है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और दूसरी है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। लेफ्ट साइड से जो है 2 आर्टरीज डायरेक्टली ओरिजिनेट होती है, एक को हम कहते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और दूसरी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो हमने ये सीखा कि जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो इनडायरेक्टली द आर्क ऑफ एओर्टा से ओरिजिनेट होती है, जबकि जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो डायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा से ओरिजिनेट होती है। ये जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है ये फर्दर जाके एक्सिलरी आर्टरी में डिवाइड होती है। एक्सिलरी आर्टरी मजीद जाके ब्रेकियल आर्टरी में डिवाइड होती है और वो आर्टरी फिर रेडियल और अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये यहाँ पर स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल के साथ ब्लड सप्लाई करती है और फिर वहाँ पर ये 2 मजीद ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक को हम कहते हैं इंटरनल कॉमन कैरोटिड और दूसरे को हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड, जो कि हमारे पास ओरल साइड्स पे सप्लाई करते हैं। हमने ये पढ़ा कि जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये इनडायरेक्टली फ्रॉम आर्क ऑफ एओर्टा से ओरिजिनेट होती है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी आती है। अब हम पढ़ेंगे कि ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो ये राइट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के बिहाइंड और सुपर मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होती है। बिहाइंड द राइट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और सुपर मीडियास्टिनम में। कम हियर मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर। ये हमारे पास क्लेविकल है, ये हमारे पास स्टर्नम है। यहाँ पे ये दोनों जॉइंट बनाते हैं जिसको हम राइट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। तो वो इसके पीछे प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये जो मसल है इसको हम कहते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। ये इसका इंटीरियर सरफेस है, ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है। तो ये जो आर्टरी है यहाँ पर आके सप्लाई करती है इन द सुपीरियर मीडियास्टिनम, और यहाँ पर फिर ये इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज में डिवाइड होती है। और मीडियास्टिनम किस जगह को कहते हैं? द स्पेस बिटवीन 2 लंग्स, जहां पर ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है। फिर आगे जाके ये ऊपर सप्लाई करता है। दैट्स इट।